कि जो बहुत ही इर्रेगुलर है फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। प्राइमरी स्कूल्स की तादाद, मिडिल स्कूल की तादाद, हाई स्कूल्स की तादाद, कोई रैशनलाइज नहीं है, कोई उस थॉट प्रोसेस से नहीं गुजरा कि किस तरीके से मैंने ये स्कूल बनाना है, कहाँ पर स्कूल देना है। ये सारी एक साइंस है। अनफॉर्चुनेटली हम ये सारा कुछ नहीं कर सके, तो ब्लेम गेम के बजाय अब हमने आगे क्या करना है मैं उस पर आ जाता हूँ। ये वो रीज़न्स हैं। दूसरा एक रीज़न जो मैडम राहिला दुरानी साहिबा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि वो बच्चा जो अपने पेरेंट्स को इस एज में जब उसने स्कूल जाना है वो उसको अर्न करके देने लग गया है, तो नेचुरली जब रात को खाना नहीं होगा तो वो बजाय उसके कि फ्यूचर का सोचे उसके, तो वो उसको वहाँ पर भेज देता है कि वो चाइल्ड लेबर की सूरत पे जाके काम करता है और शाम को वो अर्निंग लेकर आता है। तो ज़ाहिर है ये बुनियादी तौर पे हमारी ज़िम्मेदारी है कि इन चैलेंजेस को पहले अंडरस्टैंड करें और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे लिए कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है कि हमने 400 स्कूल खोल दिए हैं। सक्सेस स्टोरी इज़ कि एग्जिस्टिंग स्कूल्स जितने भी हैं 100% खुलने चाहिए। एक भी ऐसा स्कूल नहीं होना चाहिए कि जो बंद हो। और उसके लिए सेक्रेटरी एजुकेशन इज़ हियर, मिनिस्टर साहिबा इज सिटिंग। वो दिन मेरे लिए खुशी का दिन होगा कि जिस दिन आप मुझे कहेंगे चले 90% कर देते हैं, कि आप मुझे आके कहेंगे कि 90% स्कूल्स बलूचिस्तान के खुल गए हैं। और उसके लिए आपके पास कोई ज़्यादा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, हमने चीज़ों को और आसान कर दिए। 2 रीज़न्स हैं स्कूल बंद होने की। एक्सक्यूज़ मी। एक रीज़न जो है वो ये है कि हमारे पास जो एजुकेशन में भर्तियां होनी थी वो डिले हैं, बहुत सारी रीज़न्स हैं, और वहाँ पे स्कूल में जो है टीचर्स नहीं है। ये एक रीज़न बताया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर इसको हमारे डिप्टी कमिश्नर्स या जो हमारी एक एजुकेशन की कमेटी बनी हुई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, किसी स्कूल में 10 टीचर हैं, किसी स्कूल में 1 है, और हर बंदा, हर बलूचिस्तानी, टू बी ऑनेस्ट, खूब करे हमसे थोड़ा गिला भी सुन ले, टू बी ऑनेस्ट, हम हर बलूचिस्तानी जो भर्ती होता है, कोई लाहौर का पंजाबी आके यहाँ भर्ती होने हम नहीं देते, कसूर हम उसको ज़रूर देते हैं, लेकिन जो यहाँ भर्ती होता है वो उसकी पहली कोशिश होती है कि मेरी जो पोस्टिंग हो वो मेरे घर पे हो। अगर संडेमन ये सोचता कि मेरी पोस्टिंग घर में हो तो शायद ब्रिटिशर्स यहाँ ना होते, शायद दुनिया का नक्शा मुख्तलिफ होता। अगर इसी तरह लॉरेंस ऑफ अरेबिया ये सोचता कि मेरी पोस्टिंग एज ए लेफ्टिनेंट, यंग लेफ्टिनेंट, वो इंग्लैंड में ही होती या स्कॉटलैंड में होती, तो वो शायद यहाँ पर आकर एक इतनी बड़ी सल्तनत जो आज हम देख रहे हैं सऊदी अरब के नाम से शायद ना बनती। हमारा ये फ़र्ज़ समझते हैं कि जिस दिन हमें सरकारी मुलाजमत मिले, फायरिंग हमने इतनी मुश्किल कर दी है उसकी कि वो फिर सरकारी मुलाजिम ही रहता है। सो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कैसे ठीक करें। हमने क्या फार्मूला दिया? आज तक हम अपने बच्चे को पढ़ा क्या रहे हैं? क्वालिटी एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम अपने बच्चे को, जिसको टीचर को हम भर्ती करें, उसको अलिफ अनार बेबकरी पढ़ानी है, लेकिन जब हम उसकी रिक्रूटमेंट करते हैं तो टेस्टिंग सिस्टम को लेकर आते हैं, इंटरव्यूज़ के मार्क्स रखते हैं। वो सिर्फ करप्शन का ज़रिया है। सिर्फ ये ज़रिया है कि पैसे कैसे लूँ मैं उससे, कि जो डिग्री लेके एक नौजवान फिर रहा है और मेरी करप्शन की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से वो स्टेट से भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है। हमने उसका आसान सोल्यूशन निकाला है कि अब हमने अख्तियार दे दिया आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि जाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिक्रूटमेंट करें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या क्राइटेरिया है? कोई इंटरव्यू नहीं है। 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, मैट्रिक, इंटर एंड ग्रेजुएशन, इन तीनों के नंबर मिक्स करें, डिवाइड बाय 3, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा है ही इज़ द चैम्पियन। वो जाए 18 महीने पढ़े और उसका फायरिंग का अख्तियार उस हेडमास्टर या डिप्टी कमिश्नर के पास है। सो ये जो मैं हर जगह कहता हूँ कि हम नौकरी बेचने नहीं देंगे, वो नहीं देने का तरीका ये है कि हमने इंटरव्यूज़ बीच में से ख़त्म कर दिए। कोई उसमें मेरिट इज़ वेरी सिंपल। अब उसमें एक क्वेश्चन और आता है कि बसा औकात ऐसा देखा गया है कि जब हम ये फार्मूला रखेंगे तो हमने अपने बोर्ड्स को ठीक करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इंशाल्लाह ताला, या आप बलूचिस्तान के लोगों से वादा कर रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब आपके ज़ोर पे, मैडम राहिला दुरानी आपके ज़ोर पे और साले नासिर आपके ज़ोर पे, ये वादा हम पूरा करेंगे कि हम ये जो चीटिंग कल्चर है हमारे सेंटर्स में, किसी सूरत हम ये चीटिंग नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि मेरिटोक्रेसी
मेरिटोक्रेसी आगे आएगी तो गवर्नेंस इंप्रूव होगी, और हम अपने टीचर्स को इस मेरिट पे भर्ती करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आई एम जस्ट गिविंग यू 2 months, दैट मीन्स कि 14 दिसंबर को हमारे विंटर स्कूल्स की वेकेशंस होगी। बिफोर दैट साले नासिर साहब, आई वॉन्ट 90% ऑफ माई स्कूल टू बी ओपन, चाहे उसमें एक बच्चा हो या ना हो, चाहे उसमें टीचर जाए ना जाए, स्कूल खुला हो, एक टीचर वहां पर हो, कोई मसला नहीं है। उसको कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करो, यहां से लाओ, पाकिस्तान से जहां लाओ। 14 दिसंबर इज द डेडलाइन इन फ्रंट ऑफ दीज कैमरास। आपने 14 दिसंबर को 90% स्कूल्स बलूचिस्तान के खोल लें। उसके लिए कुछ भी आपको चाहिए, हम रिसोर्सेज का रोना रोते हैं, जो रिसोर्सेज आपको चाहिए हम अपने पीएसडीपी में कट लगाएंगे, हम अपना पेट काटेंगे, हम अपनी तनख्वाहें लोगों को नहीं देंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। 90% स्कूल्स आपने ओपन करने हैं। मैडम, दिस इज़ अ चैलेंज, और ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है आपने। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मैं ओवर एम्बिशियस हूँ। अगर मैं ओवर एम्बिशियस हूँ भी तो मैं किसी पॉजिटिव काम के लिए हूँ ना। तो जब मैं पॉजिटिव काम के लिए हूँ तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी नीयत ठीक हो और अल्लाह रिजल्ट ना दे। इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के स्कूल खुलेंगे, मेरिट पे टीचर भर्ती होंगे, और हम अपने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 5 साल 10 साल इंतज़ार करेंगे। जब आप 90% स्कूल खोलेंगे, ऑटोमेटिकली इसमें बहुत बड़ा ड्रॉप आ जाएगा। एंड आई कांट वेट फॉर 5 years। इन्वॉल्व INGOs, जो मर्जी रिसोर्सेज चाहिए, ब्रिंग अ प्लान, सोशल वेलफेयर लेकर आए और एजुकेशन डिपार्टमेंट लेकर आए। आप टारगेट रखें 2 years, 2 सालों में आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। कैपेसिटी नहीं है, एक शिफ्ट सुबह करें, एक शिफ्ट शाम को करें। जितने टीचर्स भर्ती करने, परमानेंट भर्ती नहीं करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट पे मेरी तरफ से 10,000 कर लें, मेरी तरफ से 50,000 कर लें, पर मेरे बच्चे को स्कूल तो लेके जाएं। ये हमारी जॉब है। फॉर दिस पर्पज़ वी आर हेयर, और रियासत पाकिस्तान ने हमको इस मकसद के लिए भेजा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो आपकी ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, आपने मुझसे जिक्र किया 15,000 रुपीज़। आज से मिनिमम डेली वेज जो है दैट इज़ 30,000 प्लस 37,000। आज से मैं ऐलान कर रहा हूँ कि उन बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं, दे विल गेट 37,000 रुपीज़। और ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ टेक्निकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, वहीं ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जो बच्चा उस एज ब्रैकेट से निकल गया, 10 साल से निकल गया, इवन 5-7 साल से निकल गया, उसको आप प्राइमरी स्कूल में जाके छोटे बच्चों के साथ नहीं बिठा सकते। तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, एंड दिस इज़ आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन। आप इस पर काम करें, आप इस पर हमें भेजें। बस एक रिक्वेस्ट है, समरी पे ये ना कहना हमने इतने लोग भर्ती कर रहे हैं, और वो परमानेंट भर्ती नहीं करने हैं। मैं नहीं करूंगा परमानेंट भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम करें ताकि फायरिंग आसान हो। हमने हायरिंग को तो बहुत आसान बना दिया कि बस आसान है ना, 20 लाख रुपए तो हायर हो जाओगे, और तो फायरिंग को इतना मुश्किल कर दिए कि एक दफ़ा भर्ती हो जाओ उसको कोई फिर निकाल नहीं सकता है। ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। मेरिट है क्या कि आप परफॉर्मेंस बेस आप काम करते हैं, आप काम करें और उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड परफॉर्मेंस दें और वहाँ पर काम करते रहे। अदरवाइज चले जाएं, किसी और को मौका दें, वो आके परफॉर्मेंस देगा और आपकी जगह पर बेहतर काम कर लेगा। सो इसको हमने इंश्योर करना है। प्लस जो आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, सेकेंड लास्ट बात, कि हमने किया क्या इन भर्तियों के साथ। हम स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम माई ऑन हाउस, दैट इज़ चीफ मिनिस्टर्स हाउस। ये मीडिया के सामने बलूचिस्तान के लोग सुनो, 860 पीपल, 860 लोग भर्ती किए बलूचिस्तान सिर्फ चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में। उसमें 8 हेड कुक हैं और 8 कुक हैं, तो दैट मीन्स 16 कुक। 100 के करीब वेटर्स हैं। लेकिन जब बाहर से प्रेसिडेंट साहब आए, प्राइम मिनिस्टर साहब आए, आप जैसा कोई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, तो खाना सरीना से मंगवाते हैं। तो ये लोग क्यों रखे हुए हैं? हम इसकी राइट साइजिंग घर से स्टार्ट कर रहे हैं। डाउन साइजिंग कहें, डाउन साइजिंग नहीं कर रहे हैं बिकॉज नौकरी से किसी को नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन हम राइट साइजिंग तो कर सकते हैं कि मुझे इतनी ज़रूरत है, बाकी SNJD की पूल में जिस महकमे को चाहिए वहाँ चले जाएं। तो हम ये रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आखिर में मैं एक बार फिर, वो जो मेरा नौजवान यहाँ पे बैठा हुआ था जिसको मैंने हॉल से निकाला, मेरा दिल नहीं किया, लेकिन जी वॉट एवर, चलें, वो हमारा बच्चा है। अगर उसकी नीयत
ये है कि मैंने नेशनल एंथम पे नहीं उठना है, तो दिस इज़ अलार्मिंग। कौमें नेशनल एंथम की भी इज्जत करें, नेशनल कॉज की भी इज्जत करें। दिस इज़ अ नेशनल कॉज, वी ऑल आर हेयर फॉर अ नेशनल कॉज। जब हम अपने नेशनल एंथम की इज्जत नहीं करेंगे, जब हम अपने स्टेट की इज्जत नहीं करेंगे, रियासत की इज्जत नहीं करेंगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? आपने सब ने सुना है आर्टिकल 6 के बारे में, आर्टिकल 5 भी तो है। इट इज अनकंडीशनल लॉयल्टी टूवर्ड्स स्टेट। व्हेन इट इज अनकंडीशनल, स्टेट अनपैरेलल डेवलपमेंट है, वो पूरे पाकिस्तान का मसला है। चले हमारे पास ज़रा ज़्यादा है, मुझे नौकरी नहीं दी स्टेट ने, मुझे स्टेट ने वेलफेयर स्टेट के तौर पे एक हम मड पे चलने वाला एक स्टेट है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हम इस सारे क्राइसिस से निकलेंगे। इसके बावजूद डिस्पाइट ऑल दीज फैक्ट्स वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब इस बुनियाद पर मैं स्टेट से नाराज़ हो जाऊं और मैं नेशनल एंथम की इज्जत ना करूं, मैं वायलेंट हो जाऊं, बंदूक उठा लूं, इसकी इजाज़त दुनिया में कहीं नहीं दी जा सकती है। लिहाजा वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, वो जो नौजवान है उसकी रीज़न मुझे बता रहा है, स्पोक्स पर्सन के कुछ और है, वो अपने किसी मेंटल स्ट्रेस में था, इसलिए नेशनल एंथम की जिसने इज्जत नहीं करनी है वो कम से कम मैं जिस तकरीब में उसमें ना आए। मेरे लिए प्रायोरिटी इज़ पाकिस्तान, प्रायोरिटी इज़ माई स्टेट। फॉर द स्टेट आई कैन डू एनीथिंग, और स्टेट जो है वो हमेशा प्रायोरिटी रहेगी। So once again, thank you all, especially the partners. Thank you so much. Thank you so much for being our partner in this noble cause, and we deserve more. We expect more from you और भी बाकी लोगों से। And very well done all of you जिसने ये तकरीब की, जिसने ये मेहनत की, और मेहनत की ज़रूरत है। यूनियन काउंसिल लेवल पे जाएं, स्पीड अप करें, इसको नेशनल कॉज समझें, रिलीजियसली फॉलो करें। तो मैं आप सबको शाबाशी देता हूँ। थैंक यू ऑल। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अभी वोट ऑफ थैंक्स के लिए वली मोहम्मद नूरजई साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तमाम हाज़रीन मजलिस के वोट ऑफ थैंक्स कहें। वली मोहम्मद नूरजई साहब।